नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडीज लाइफ में। आज मैं बात करता हूँ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं? देखिए, रेशनल नंबर वह होते हैं जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे होते हैं। दोस्तों, P अपॉन Q रेशनल नंबर। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इसमें कोई नहीं बताएगा इन चीज़ों के लिए। तो देखिए, ये कभी 10 का जो मान है वो जीरो नहीं होगा, क्योंकि मैंने भी क्या बताया था, Q का मान जो है कभी जीरो नहीं होगा। ये रेशनल नंबर नहीं है। तो आइए हम जानते हैं रेशनल नंबर क्या होते हैं। मान लीजिए आपका ऊपर हो वो चलेगा, मान लीजिए 0/3 ये चलेगा, ये आपका रेशनल नंबर है। एक चीज़ और आप जान लीजिए, जैसे मैंने लिखा 2 के बाद में 2/4, मैंने लिखा 2/4। एक चीज़ और है कि रेशनल नंबर है पॉइंट के बाद में कट जाते हैं पूर्ण रूप से। देखिए मैंने लिखा है ये, जैसे 4 से डिवाइड दे रहे हैं 2 में, 2/4। तो देखिए मैंने लिखा पॉइंट के बाद में 5 लगाया, तो ये पूरे बार कट गया, क्योंकि पॉइंट लगाया 0 हो गया, 4 पन्ना 20 हो गया, 4 5 जा 20 पूरे बार कट गया। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि पूरे बार जो है कट जाएगा। टर्मिनेट्स आफ्टर डेफिनेट्स डेसिमल एक्सपेंशन, यह एक रेशनल नंबर की पहचान है। और अगर जो नहीं कटेगा वो फिर रिपीट हो जाएगा रेशनल नंबर में। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया 1/3। देखिए मैं जैसे इसको ले रहा हूँ तो पॉइंट लगाऊंगा, 0 बढ़ाऊंगा, ठीक है, पॉइंट लगाया 0 बढ़ा दिया, तो अब कितना है, 3 3 या 9, फिर पॉइंट वो 0 है, 3 3 या 9, 3 3 या 9, तो ये रिपीट में चल रहा है। यह एक रेशनल नंबर की पहचान है, या तो कटेगा पूरा या रिपीट होता रहेगा। तो सब सोच लीजिए, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, या तो वो पूरा कटेगा या फिर वो रिपीट होता रहेगा। आगे संख्या जो आ रही है ना, जैसे मैंने लिखा 3 3, तो ये 3 3 तक रिपीट होता रहेगा लगातार। ये एक रेशनल नंबर की पहचान होती है। अब बात करेंगे हम रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर क्या होता है दोस्तों? देखिए, रेशनल नंबर में आपको बता दूं कि यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो रेशनल नंबर वो होते हैं कि जो रेशनल नहीं होते वो रेशनल नंबर होते हैं, जो रेशनल नंबर नहीं होते वो रेशनल नंबर होते हैं। ओके, ये आप समझ लीजिए अच्छे से। जो नंबर रेशनल नहीं होते वो रेशनल नंबर होते हैं। कैसे समझ सकते हैं? कि देखिए, ये पॉइंट के बाद में रेशनल नंबर है, कटेगा नहीं, रिपीट भी नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे कि बदलती हुई संख्या आती रहेगी। तो रेशनल नंबर की एक सबसे बड़ी पहचान है कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नहीं तो वो कटता है पूरा और नहीं वो रिपीट होता है, संख्या आती रहेगी, बदलती रहेगी। अब एग्जाम्पल के लिए मैं आपका एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। अब मैं यहाँ पे बात करूँ 3.1457, रिपीट नहीं हो रहा, अब बदल के नंबर आ रहे हैं, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये पूरे नहीं कट रहा। लेकिन आप कहोगे कि पाई, आपको बता दूं, पाई जो होता है ना वो एक रेशनल नंबर है, लेकिन उसकी जो वैल्यू आती है ना वो क्या आती है, वो रिपीट नहीं होती है और नहीं वो कटती है। वो क्या है, बदल की संख्या आती है। लेकिन 22/7 वो एक रेशनल नंबर है, इसका एक सच होता है, अप्रॉक्स वैल्यू है, लेकिन वो सही वैल्यू नहीं है, वो क्लियर वैल्यू नहीं कहते उसे, लेकिन इसीलिए उसे रेशनल नंबर माना गया है। अब देखिए रूट वाले क्या है? रूट वाले √3, √5, √6, ये सब रेशनल नंबर होंगे आपके, ये भी आपके रेशनल नंबर होंगे। हाँ, लेकिन आप इसमें यह ध्यान रखें कि √4 है वो नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका रूट जो है 2 आ जाएगा। जिनका रूट निकल के आ जाए वो नहीं होगा, जैसे कि 25 है, इसका भी निकल के आएगा तो ये नहीं होगा, तो इसका 5 निकल के आएगा। तो जिनको छोड़कर जिनका नहीं निकलेगा वो बाकी रूट वाले जो हैं वो सभी नंबर रेशनल होंगे। रेशनल की क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। रेशनल नंबर की क्या है? टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग।
उसको पूर्ण रूप से कट भी जाएगा और वो रिपीट भी हो सकता है। तो आइए आपको आगे क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। एक क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन क्या है तो देखिए, अब क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं आपको। क्वेश्चन है प्रूव दैट, आज दोस्तों मैं घर पे ही कर रहा हूँ, तो वहाँ बोर्ड से नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं घर से ही आपको कर रहा हूँ आज, क्योंकि ये वक्त नहीं मिला था, तो इसलिए 5, क्योंकि वहाँ बच्चे होते तो इसलिए समझाने में। √5 इज इरेशनल नंबर। √5 इज इरेशनल नंबर, यानी कि ये प्रूव करना है। पहले मान लीजिए कि √5 इरेशनल नंबर है और अपनी बात को गलत साबित कर दीजिए, वो इरेशनल बन जाएगा। तो देखिए मानना पड़ेगा हमको, क्योंकि मानेंगे नहीं जब तक क्वेश्चन का आंसर निकल के आता नहीं है। √5 रेशनल नंबर है। ये लेट अस एज्यूम दैट रूट रेशनल नंबर। हमने ये माना कि √5 एक रेशनल नंबर है। जब √5 हमने रेशनल माना है, उसकी शक्ल में रख सकते हैं। जैसे कि हमने माना था, क्या है, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ना, ये तो कन्फर्म है। तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे, देखिए अब देखिए हम क्या करेंगे, इसके लिए क्या मानेंगे। नाउ लेट √5 इज इक्वल टू A/B की फॉर्म में लिखेंगे हम, वेयर जहाँ वेयर A एंड B आर कोप्राइम एंड B इज इक्वल टू 0। B मैंने बताया था आपको, कभी B का मान 0 नहीं होना चाहिए दोस्तों, B का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। एक मिनट सर, ये कोप्राइम कहाँ से आ गया, ये तो एक नया टर्म आ गया, ये क्या होता है। तो पहले इसके बारे में आप दोस्तों जानें। कोप्राइम ऐसे नंबर का जोड़ा होता है जिनका फैक्टर सिर्फ 1 होता है, सिर्फ 1 होता है जिनका फैक्टर। मैं आपको एक एक चीज़ बता के चल रहा हूँ। कोप्राइम वह जोड़ा होता है जिनका फैक्टर 1 होता है। देखिए आपको बहुत ही आसान शब्दों में बताता हूँ। कोप्राइम ऐसे नंबर का जोड़ा होता है जिनका फैक्टर केवल 1 होता है दोस्तों, जिनका फैक्टर केवल 1 आएगा, 1, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैं एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ आपके सामने कि जैसे जोड़ा लिया मैंने, जोड़ा है 3 और 5, ये 2 नंबर हैं, वो सिर्फ 1 से कटेंगे और किसी से नहीं कटेंगे। देख लीजिए आप, मैं एक और लेता हूँ, देखिए आपके सामने कि दूसरा है 4 और 9, ये भी दोनों कोप्राइम नंबर है जोड़ा में। देखिए ये 2 से या 4 से हो रहा है, लेकिन ये नहीं हो रहा 4 और 2 से, लेकिन ये 3 से हो रहा है, तो ये नहीं हो रहा, तो ये भी कोप्राइम नंबर कहलाएंगे। ये दोनों जोड़े हैं, जो जोड़ा में जो नंबर होंगे वो कोप्राइम कहलाएंगे, जिनका फैक्टर 1 होगा, ओनली 1 होता है। तो अच्छे से आप समझ गए, आई होप, मुझे आशा है कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आप ये अपने मन में ऐसे मत रखना कि ये कंपोजिट नंबर है 4, लेकिन जोड़ा के साथ में जब होता है तो वो कोप्राइम नंबर है, ये जोड़ा के साथ में, और ये एक से ही ओनली कट रहे हैं, इसलिए ये भी क्या होंगे, कोप्राइम नंबर। ओके दोस्तों, तो हमने यहाँ पर क्या माना, A और B है ना, ये कोप्राइम नंबर है, ये माना हमने, तो इसलिए ये कोप्राइम नंबर हमने दिया है।
और बस यहीं से आंसर आएगा, इसलिए आपको बात पर बार बार जोर डाला जा रहा है और सिखाया जा रहा है कि यहीं से आंसर आने की अब पूरे चांस बन गए। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब इसमें हमें करना है स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो देखिए दोस्तों कर दीजिए। बोथ साइड देखिए, तो ये 5 रूट है, क्या कीजिए रूट के 5 रूट में 5 का स्क्वायर और बराबर a बटा बी इजिकल टू a अपॉन बी का स्क्वायर। स्क्वायर खोल दो, जब भी किसी रूट वाले स्क्वायर रूट का स्क्वायर हटाते हैं ना, रूट हट जाता है। तो जब रूट स्क्वायर खोलेंगे तो ऐसा मत कर देना 5 5 25 कर दो, ऐसा नहीं, यहाँ 5 रहेगा। यहाँ क्या रहेगा, 5 रहेगा दोस्तों। और ये हो जाएगा आपका अपना, ये आपका अपना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर पेन गड़बड़ कर रहा है, ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, ये हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए अब क्या है, आपको बता दूं कि ये देखिए आप इसको देखिए, ये बी स्क्वायर है, अगर बी स्क्वायर मैं इधर ले जाऊंगा तो ये किस में पहुंच जाएगा, डिवाइड का है तो मल्टीप्लाई में बोल रहे, जब पार जाता है तो किस में हो जाता है वो, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये इसमें डिवाइड में। तो देखिए यहाँ कर देंगे बी स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 रहेगा, ठीक है, बराबर क्या रहेगा यहाँ पर ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर रहेगा दोस्तों, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब ये इसके डिवाइड में मल्टीप्लाई में 5, बी स्क्वायर के मल्टीप्लाई में 5 है और इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में, तो मैं बी स्क्वायर यहीं छोड़ता हूँ इजिकल टू ए स्क्वायर अपॉन में 5। अब ये आप समझ सकते हैं। देखिए अब बहुत बड़ी बात कि 5 ने ए स्क्वायर को डिवाइड कर दिया, 5 ने ए स्क्वायर को डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर यही लिख दीजिए, यही सारी बात लिख जाएगी। तो लिख दीजिए यहाँ पर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। जो ए स्क्वायर है ना वो 5 से डिवाइड हो चुका है, ए स्क्वायर को 5 ने डिवाइड कर दिया है। तो अब इसके लिए आप क्या करेंगे, जब आप समझ गए कि जब ए स्क्वायर डिवाइड हो सकता है 5 से तो ए भी डिवाइड हो जाएगा 5 से। तो इसको समझ लीजिए, लिख लीजिए, यहाँ पर लिख देते हैं कि ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। जब ए स्क्वायर हो सकता है तो ए को भी डिवाइड किया जा सकता है, तो ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो समझ लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 8 और 8 से डिवाइड हो रहा है 8, हो रहा है ना ये। तो देखिए अब अगला, अब 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। अगर मैं इसको 8 से करूँ तो डिवाइड हो रहा है ना, हो रहा नहीं हो रहा, 8 बन जाए 8, 8 8 या 64 हो रहा है। तो ये भी, तो इसीलिए ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर कट गया तो ए भी तो डिविजिबल हो जाएगा ना। ओके दोस्तों, दूसरा ले लीजिए कि मेरे पास में 5 है, मेरे पास में 5 है और 5 हो रहा है, और अगर मैं ले लूँ 25 तो ये भी तो डिविजिबल बाय 5 से हो रहा है ना। देखिए अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए अब इसकी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, इसकी कॉपी पेस्ट कर लीजिए बिल्कुल सेम, कुछ मत कीजिए अब आप, ठीक है। अभी तक तो मैं यहाँ पर और लिख देता हूँ, यहाँ पे जगह है अभी। तो क्या करेंगे, देखिए दोस्तों आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। और देखिए क्या करना है, लेट a इक्वल टू 5m फॉर सम इंटीजर। लेट a इक्वल टू 5m फॉर सम इंटीजर m। मैंने क्या किया, कोई m नंबर था और एक जगह मैंने 5m मान लिया, ये किया मैंने यहाँ पर, ठीक है।
दोस्तों ये देख रहे हैं आप। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इस इक्वेशन में ए की जगह 5m हम लिख देंगे। यहाँ पर जो ए है ना, इसकी जगह पर हम क्या करेंगे 5m रख देंगे हम। या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि यहाँ भी लिख सकते हैं, आप कहीं भी लिख दो चलेगा, यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। या फिर आप यहाँ लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिखता हूँ इसके, और आप देख लेना बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और समझ में आ रहा हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। तो देखिए मैं लिख रहा हूँ 5√5 इजुकल टू 5m बटे में b। मैंने क्या था ना कि मैंने जो एक की जगह है ना वो मैंने 5m ले लिया, 5m, ये 5m है, ये मैंने ले लिया, ये मैंने नंबर मान लिया एक। वही चीज़ होगी आपकी फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए आप, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दोनों साइड्स कर दो। स्क्वायरिंग करेंगे तो आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका रूट हट जाएगा। देखिए अभी मैंने आपको किया था ना, तो वैसे डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर 5 हो जाएगा इक्वल टू में स्क्वायरिंग ऐसी करनी है जैसे यहाँ पर हमने की थी। ले लेता हूँ और आपको मैं पेज दिखा दूँगा और उस पेज पे मैं करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे हम कि कम जगह पड़ जाएगी, इसलिए हम दूसरा पेज ले रहे हैं। तो देखिए √5 इक्वल टू 5m अपॉन में b। तो वही कर दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड में यहाँ से कर रहा हूँ, और ये इसमें लिखा हुआ है स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ से करता हूँ मैं √5 स्क्वायर इक्वल टू 5m बटे में b। तो क्या हो जाएगा इनका होल स्क्वायर, ठीक है। तो वही कर दीजिए जो अभी हमने किया था, यहाँ काटा था, तो कर दीजिए। रूट से रूट ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रूट और स्क्वायर से कट जाता है तो क्या हट जाता है, तो क्या होता है 5 रह जाएगा। अब कीजिए 5m 25, तो 25 आ गए यहाँ, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 और m के ऊपर स्क्वायर बटे में क्या आ जाएगा b का स्क्वायर। यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा दोस्तों आपके अच्छे से। अब वही बात करेंगे फिर हम। तो देखिए ये इसमें डिवाइड में और इधर जाएगा बॉर्डर पार, तो किस में आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो कीजिए 5 यहाँ पर b का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर कितना रहेगा 25m स्क्वायर। अब तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये 5 मल्टीप्लाई में है ना, तो 5 मल्टीप्लाई में तो जब इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, ये डिवाइड में 5b स्क्वायर, और ये 25 अपॉन में m स्क्वायर रहेगा इसके बराबर में, अपॉन में क्या आ गया 5, ठीक है दोस्तों। अब ये कट जाएगा 5 पंजे 25। अब देखिए मैंने ये काट दिया 5b का बराबर b इक्वल टू 25 अपॉन 5 था, मैंने काट दिया 5 टाइम तक, 5 का 5 5 25, क्या बचा m स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा b का स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। तो जब ये देख रहे हैं 5 है ना m के मल्टीप्लाई में, और जब मैं इधर लेके आऊँगा बॉर्डर पर तो किस में हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा। तो इसमें डिवाइड में आ जाएगा ना, आ जाएगा तो इक्वल के पास। तो देखिए मैं करूँगा b स्क्वायर बटे में 5 इक्वल टू m स्क्वायर। दोस्तों यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपके, क्या कंक्लूजन निकला वो आपको मैं बताता हूँ। b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 से, कि b स्क्वायर है वो 5 से कट रहा है तो b भी कटेगा ना। अभी आपको समझाया था मैंने कि जब b स्क्वायर कट रहा है तो उसका पीछे का लॉजिक मैंने आपको बता चुका हूँ पहले, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। दोस्तों जी दोनों, बस आपका सवाल पूरा हो चुका दोस्तों। अब यहाँ पर कंक्लूजन निकालना है, और वो क्या निकलेगा वो आपको मैं बताता। मैंने क्या देखा यहाँ पर, माना a और b को क्या माना था, कोप्राइम नंबर। मैंने यहाँ पर a और b को कोप्राइम नंबर माना था दोस्तों। जब कोप्राइम नंबर a और b है, a और b को कोप्राइम नंबर माना। कोप्राइम तो सिर्फ वो नंबर होते हैं जो एक से कटे, ऐसे नंबर के दो जोड़े जो सिर्फ एक से कटे और एक के सिवा किसी और से ना कटे। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या देखा, a जो है वो भी 5 से कट रहा था और b भी 5 से कट रहा था। देखिए मैं आपको दिखा दूँ, देखिए यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि a जो था वो 5 से डिविजिबल हो गया और b भी 5 से डिविजिबल हो गया। तो यहाँ पर क्या निकल के आया था,
तो मतलब ये था कि ए और बी थे वो एक के सिवा किसी और से भी कट गए। हमने कोप्राइम माना था, लेकिन कोप्राइम तो सिर्फ एक से कटते हैं, लेकिन यहाँ 5 से भी कट गए और ये बी से भी कट रहे हैं। हमने तो सिर्फ कोप्राइम माना था, लेकिन कोप्राइम नंबर तो एक से कटते हैं, लेकिन ये तो 5 से भी कट गए, लेकिन इसका मतलब ये कोप्राइम नहीं है। जो हमारी सपोजिशन थी, जो हमने सपोज किया था, वो तो हमारी गलत निकली। लेकिन हमने क्या माना था, √5 नंबर रेशनल नंबर माना था। √5 तो रेशनल नंबर तो साबित गलत हो गया, लेकिन जब रेशनल नंबर नहीं है तो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम तो आप नीचे की बातें वो आप लिखनी पड़ेंगी, और जैसे कि मैं यहाँ पर थोड़ी सी लिख देता हूँ आपके लिए। और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट और लाइक और शेयर ज़रूर करना। और एक सवाल और मैं बताऊँगा, तो इसमें जो हम लिखेंगे वो क्या होगा वो देख लीजिए। स्टेज जो आप लिखना चाहेंगे वो लिख लीजिए, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ फिर भी। यहाँ पर रहेगा फ्रॉम 2 and 3 we can a common factor of both A and B। देखिए दोस्तों, ये आपको ये लिखना होगा बस खाली, बट दिस दैट A and B आर कोप्राइम नंबर। कोप्राइम तो क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, हेंस √5 इज इरेशनल नंबर। रेशनल तो देखिए आप ये स्ट्रेटजी में लिखेंगे सब। दोस्तों कैसी लगी, आई होप, मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छे से लगी होगा और आपके समझ में भी आया होगा। तो आप लास्ट में ये लिख के आएंगे, और मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ कि ये पूरा यहाँ से स्टार्ट है और ये प्रूफ किया हमने। तो और मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों, और काफ़ी अच्छे से आप लोग समझने में आया होगा। तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर कीजिए और लाइक और कीजिए, शेयर भी कीजिए दोस्तों। देखिए यहाँ से ये पूरा आप अच्छे से देख पाएंगे। देखिए आप यहाँ से यहाँ तक है, और यहाँ से है। देखिए पूरा आपको सवाल ये है, पूरा नोट कर सॉल्व कर दिया है हमने। माना रेशनल था लेकिन इरेशनल नंबर साबित हुआ, यही हमें प्रूफ करना था। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ और आप देखिए आराम से। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं दोस्तों। आप इसको लिख के आ सकते हैं, और जो आपके अगर टीचर ने बताया उसी हिसाब से भी आप लिख सकते हैं, वो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सॉल्व आप मान करके ही करेंगे कि हमने इसको रेशनल नंबर माना, तभी जा कर के हम उसके लिए प्रूव कर पाएंगे। ओके दोस्तों।